बेटा यहाँ पे क्वेश्चन है, अ सर्कुलर पार्क ऑफ रेडियस 20 मीटर इज सिचुएटेड इन अ कॉलोनी. 3 boys, Ankur, Syed and David, are sitting at equal distances on its boundary, each having a toy telephone in his hands to talk each other. Find the length of the string of each phone. तो यहाँ पे हमें जो रेडियस है वो दिया हुआ है. अगर आप देखेंगे 20 मीटर का, तो ये 3 रेडियस हैं, ओ एस ओ डी और ओ ए. तो तीनों की लेंथ कितनी है? 20 मीटर. और 3 लड़के जो हैं, अंकुर, सैयद और डेविड, उसने ये बोला है कि दे आर सिटिंग एट इक्वल डिस्टेंसेस ऑन इट्स बाउंड्री. मतलब जो उनका डिस्टेंस है, मतलब अंकुर का जो डिस्टेंस है डेविड से, और उस अंकुर का जो दूसरा डिस्टेंस है सैयद से, एंड सैयद का डिस्टेंस जो है डेविड से, वो इक्वल है. तो उसने ये बोला है कि लेंथ ऑफ ईच स्ट्रिंग, क्योंकि ये क्या हो रहा है, एक स्ट्रिंग के साथ एक दूसरे को बात कन्वे कर रहे हैं. तो अंकुर और सैयद के बीच में जो स्ट्रिंग है, अंकुर और डेविड के बीच में, और डेविड और सैयद के बीच में जो स्ट्रिंग्स हैं, उसकी लेंथ हमें बतानी है. तो हम ये बोल सकते हैं कि क्लियरली, क्योंकि इक्वल डिस्टेंसेस हैं, तो ये जो लेंथ ऑफ स्ट्रिंग्स हैं टेलीफोन की, वो भी क्या हैं? इक्वल हैं. तो अब हमने क्या किया कि सैयद और डेविड के बीच की जो स्ट्रिंग लेंथ है उसको हमने एक्सपोज कर लिया. और हमने सबसे पहले क्या किया, ट्रायंगल ओ एम एस एंड ट्रायंगल ओ एम डी, इन दोनों को कॉन्ग्रेंट प्रूव करते हैं सबसे पहले. सो ओ एम जो है वो ओ एम के इक्वल है. दूसरा ओ एम एस एंड ओ एम डी, ये क्या है? 90 डिग्री. एक चीज़ यहाँ पे मैं लिखनी बताना भूल गया हूँ, लिख लीजिए इस चीज़ को, कि हमने यहाँ पे कंस्ट्रक्शन करी है, सेंटर ऑफ द सर्कल से परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है, यानी कि ओ एम इज़ ड्रॉन परपेंडिकुलर टू एस डी. इसी तरह से ओ एन भी परपेंडिकुलर ड्रॉ किया गया है ए डी पे, ओ आर भी परपेंडिकुलर ड्रॉ किया गया है ओ एस पे. ये कंस्ट्रक्शन है, इसलिए डॉटेड लाइंस में तीनों दिखाए हैं. सो यही पॉइंट हमारा यहाँ पे सेकंड में यूज़ हुआ है कि ओ एम एस और ओ एम डी दोनों 90 डिग्री हैं. रीज़न क्या है? कंस्ट्रक्शन. नेक्स्ट इज, जो ओ एस है वो क्लियरली ओ डी के इक्वल है, क्योंकि दोनों 20 मीटर के रेडियस, मतलब रेडियस जो है वो 20 मीटर है. तो यहाँ पे सी पी सी टी से मैं क्या ये बोल सकता हूँ कि जो मेरा एस एम है ये वाला और एम डी, ये दोनों क्या होंगे? सी पी सी टी से इक्वल. तो अगर मेरा पूरा एस डी एक्स है तो एस एम कितना हो जाएगा? x/2. अब मैंने क्या किया यहाँ पे वो देख लेते हैं. यहाँ मैंने ये वाले ट्रायंगल में पाइथागोरस थ्योरम लगाई है. ये मैंने यहाँ लिख दिया है, ओ एस का स्क्वायर इज इक्वल टू ओ एम स्क्वायर प्लस एस एम स्क्वायर. और सिंपल जो जो वैल्यूज़ हैं हम लोगों के पास वो डाली हैं. और क्या करने की कोशिश कर रहे हैं हम लोग? यहाँ पे ओ एम की जो वैल्यू है वो ढूंढने की ट्राई कर रहे हैं. क्यों? क्योंकि अगर मैं बोलता हूँ मेरा जो एरिया है ट्रायंगल ओ एस डी, वो क्या होगा? हाफ इंटू बेस क्या है मेरा पूरा? ये एस डी इंटू परपेंडिकुलर क्या है? ओ एम. तो ये वैल्यू जो है ओ एम मुझे रिक्वायर्ड है, क्योंकि एस डी मैंने ऑलरेडी एक्सपोज कर लिया है. किसी तरह से मुझे ये ओ एम निकालना है. तो आप अगर देखेंगे मैंने ये सॉल्व कर दिया है, आप वीडियो पॉज करके आराम से देख लीजिए. ओ एम निकाल लिया मैंने इन टर्म्स ऑफ एक्स. उसमें ऑब्वियसली आपको यहाँ पे एक्स दिख रहा है. अब एरिया ट्रायंगल ओ एस डी क्या होगा? ये वाले फॉर्मूला में हम लोग वैल्यूज़ डालते हैं, तो एस डी कितनी है? एक्स. और ये जो ओ एम है ये हमने कहाँ निकाला है? ये मैंने ऊपर निकाल के दिखाया है. सो अब एक चीज़ और देखिए कि अगर मैं देखें हम ये ओ एस डी, एक ट्रायंगल ये हो गया, दूसरा ट्रायंगल आपका ये हो गया, और तीसरा ट्रायंगल ये हो गया. ये तीनों ट्रायंगल्स जो हैं वो सेम एरियाज़ के हैं. सो अगर मैं एक ट्रायंगल के एरिया को 3 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, क्योंकि तीनों सेम है, ये पूरे का पूरा एरिया ट्रायंगल ए एस डी के इक्वल हो जाएगा, जो कि किस टाइप का ट्रायंगल है? आपका इक्विलेटरल
ट्राइंगल, और इक्विलेटरल ट्राइंगल का फॉर्मूला होता है √3/4 एक्स स्क्वायर। सो मैंने यहाँ पे ये कैलकुलेशन करके दिखाई है, आप इसको आराम से देखिए वीडियो को पॉज करके। तो यहाँ से मेरा जो x है वो वैल्यू कितनी आ जाएगी, 20√3।